हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, अभी 1 महीने बाद हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जो हम उसके लिए जो इंडियन जीके है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? क्या मिला? अधिकार मिला। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 का पिट इंडिया एक्ट, और 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। दूसरा क्वेश्चन, भारत में महाकाली संधि किस देश की है? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन। ये है नेपाल की, क्योंकि अभी थोड़ा तेज रिवाइज करना पड़ेगा, एग्जाम अभी आपके पास है बहुत। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ठीक है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद यूपीएससी की संरचना को कौन निर्धारित करता है? ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये होगी कैप्शन सागर की। ठीक है, किसकी? कैप्शन सागर की। देखो, ये है कैप्शन सागर, यहाँ पे कैप्शन सागर। अगर आप पूछा जाए कितने देशों से इसकी सीमा लगती है? 5 देशों से। एक रसिया, एक कजाकिस्तान, एक अजबेकिस्तान, एक तुर्कमेनिस्तान और एक ईरान। ये 5 देशों से जो ये कैस्पियन सागर है इसकी सीमा लगती है। उसके बाद चक्करशिला वन्यजीव अभ्यारण्य अभियान किस राज्य में है? असम, बिहार, उड़ीसा, केरल। ये है आपके असम में। अगर आप पूछा जाए ये किसके लिए फेमस है? ये है सुनहरे लंगूर के लिए, सुनहरे अंगूर के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, कौन सी है? सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर। उसके बाद देखो, ये आपकी सुपीरियर झील है। ठीक, कौन सी झील है? सुपीरियर। ये किन देशों के बीच है? ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद पिंडारी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पिंडारी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि पिंडारी और मराठों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनमें से एक तो हटाना पड़ेगा, तो इसमें से फिर पिंडारी पे अंग्रेज़ों ने ज़्यादा वार किया, इसलिए इनको हरा दिया। ठीक है, इसलिए जो मराठे थे ये कमज़ोर पड़ गए। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंद्राकोल, कैलमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरिमन पॉइंट। इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर। उसके बाद इटली के किस नेता की तुलना कूटनीति के मामले में बिस्मार्क से की जाती है? किससे की जाती है? बिस्मार्क से। ये आपके सामने ऑप्शन है मैजनी, इमानुअल द्वितीय, कावूर या गैरीबोल्डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इमानुअल द्वितीय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र ये यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ठीक है, प्रथम कृषि, दूसरा उत्पादन, तृतीय सेवा। ठीक है, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था, कौन था ये? पतंजलि, कालिदास, हेलियोडोटस और वासुदेव। ये था पतंजलि। कौन था? पतंजलि। ठीक है, उसके बाद भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है मार्लिया सुधार 1919, और भारत सरकार अधिनियम 1858, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार
अधिनियम 1858 का आपका राइट आंसर। उसके बाद आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया था? बताओ कौन ले गया था? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है और जहांगीर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है। उसके बाद भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? देखो, विलियम डैडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा क्वेश्चन आंसर जॉर्ज क्लार्क। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थायी सेना की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान कौन था? पहले क्या होता था, पहले ऐसी सेना थी जो अगर कभी लड़ाई हुई तो यहाँ पे आ गई, अगर नहीं हुई तो ये घर पे चलेगी। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे स्थायी सेना नहीं थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इसने यानी स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, मैकाले का विवरण पत्र, 1813 का चार्टर या ऑकलैंड का विवरण पत्र। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच 1854। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? ठीक है। ऑप्शन ए है तंजानिया, कीनिया, युगांडा। ऑप्शन बी कीनिया, इथियोपिया, सूडान। और सी तंजानिया, जाम्बिया, जायरे। और ऑप्शन डी कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तंजानिया, कीनिया, युगांडा। उसके बाद भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई? 1986, 1990, 1993, 1995। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। उसके बाद डंकन पास किसके बीच स्थित है, यानी किसके बीच में स्थित है? ठीक है। उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, या दक्षिणी अंडमान व मध्य अंडमान में। ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान में। ऑप्शन डी कार निकोबार व छोटा निकोबार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उसके बाद ही देखो, ये है अंडमान। अंडमान कितने हैं? 4 टाइप के। ठीक है। नॉर्थ, मिडल और लोअर। ठीक है। इनके बीच में आता है एक लिटिल अंडमान। ये हो गए 4 प्रकार के दक्षिण अंडमान। ठीक है। उसके बाद छोटे अंडमान देख लो कौन सी है, एक कार निकोबार, एक ग्रेट निकोबार। ठीक है। एक आता है लिटिल निकोबार। ठीक है। ये होता है, ये छोटे निकोबार है, और जो ये ऊपर है ये दक्षिणी अंडमान। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंकेफ मेरा संघर्ष किसने लिखी? किसने लिखी बताओ? मुसोलिनी, स्टालिन, हिटलर और लेनिन। ये लिखी है बच्चों हिटलर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना। उसके बाद ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन 2 द्वीपों पर है? किन 2 द्वीपों पर है? होन्शु और क्यूशु, होन्शु और शिकोकू। ऑप्शन सी होन्शु और होकाइडो, या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी होन्शु और क्यूशु। उसके बाद वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की, वह किसके बीच में थी?
आपके सामने ऑप्शन है मुंबई और ठाणे, कलकत्ता और मद्रास, मुंबई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां, शाहजहां, इमादुद्दौला। देखो ये नूरजहां का ये इमादुद्दौला ये था पिता इसका, ठीक है। और जहांगीर का भी किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया जहांगीर का भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखो भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ये बनाया भारतीय संसद ने, भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने, या ब्रिटिश संसद ने, या संविधान सभा ने। आपके सामने राइट क्वेश्चन है ऑप्शन ए, संविधान सभा में। उसके बाद भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है 1806, 1828, 1838 और 1850। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1838। उसके बाद निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ठीक है, औरंगजेब, अकबर, शिवाजी और बालाजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। उसके बाद आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वोल्व का सिद्धांत किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्रपाल ने और M.N. रॉय ने। ये दिया था बच्चों लाला लाजपत राय ने। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात किन दो जिलों के मध्य में है, यानी बीच में है, ठीक है? ह्यूरन एंड ऑन्टेरियो, ईरी एंड ह्यूरन, ईरी एंड ओंटेरियो और ह्यूरन एंड स्पिरियो। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरी एंड ओंटेरियो। उसके बाद देखो, औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बताओ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये असम, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? देखो, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तमिलनाडु। उसके बाद आगे देखो, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांसिस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लंदन। उसके बाद आगे देखो, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया? बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, उड़ीसा को। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। उसके बाद देखो, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? आप ये तो आपको पहले पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भू प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे देखो, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ऑप्शन डी, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। उसके बाद आगे देखो, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, या मूल अधिकारों पर, या मूल कर्तव्यों पर, या मूल अधिकारों पर, या नीति निर्देश तत्वों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। उसके बाद शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि और तोरण की संधि। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक,
पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, और भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? एक धर्म कहा। अबुल फजल, अब्दुल कादिर, बंदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, इनमें से कोई नहीं। आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अब्दुल फजल, अब्दुल फजल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से? यह क्या बच्चों? अमेरिका से। उसके बाद शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जहांगीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर किसकी थी? सासाराम, पटना, हाजीपुर, खवासपुर? बताओ इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसराम या सासाराम, यानी इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? बताओ, आपके सामने ऑप्शन है पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। ये इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? देखो, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखशियर। ये फर्रुखशियर एक ऐसा बंदा था जिसने अंग्रेजों को कह दिया कि आप यहाँ पे फ्री टैक्स व्यापार कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 1 से 5 भारत राज्यों का संघ ये है। ठीक है, और 5 से 11 नागरिकता। ठीक है, और उसके बाद 12 से 25 मौलिक अधिकार। ठीक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता का अधिकार। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को और लोकसभा अध्यक्ष। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। ठीक, क्योंकि संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या मैसूर की संधि या बिदनौर की संधि? ये की बच्चों श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? कौन से भाग को कहा बच्चों? ये कहा भाग 3 को। ठीक है, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? जैसा कि आप जानते हो, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। उसके बाद ये देखो, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका या मिस्र? आपका राइट आंसर हो जाएगा
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? जल्दी बताओ। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ये बढ़ा सकती है लास्ट 1 वर्ष तक। उसके बाद पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? धार्मिक सुधारों का युग, या सवर्ण युग, या अंधा युग, या तर्क प्रबोधन एवं खोज काल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तर्क प्रबोधन व खोज काल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ये थी बच्चों ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था? डेजर्ट फॉक्स था। यह था बच्चों जनरल इवरिन रोमेल, जनरल इवरिन रोमेल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, या बालाजी बाजीराव? इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ठीक है। उसके बाद अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने वाला प्राधिकार कौन था? राज्यसभा, लोकसभा, या संसद, या उच्चतम न्यायालय? आपका इनमें से राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताओ बताओ जल्दी बताओ। भुट्टो, शेख हसीना, हिना, या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, या उपरोक्त तीनों? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी ये भी संसद का अभिन्न अंग है, और राज्यसभा भी संसद का अभिन्न अंग है, और लोकसभा भी संसद का अभिन्न अंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश आगरकर, या सुरेंद्र बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी, या फिरोज शाह मेहता? आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये इसके अंदर आप इसको काट कर आप कांग्रेस कर सकते हो, यहाँ पे कांग्रेस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? यह था बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये बनी बच्चों एनी बेसेंट। कौन बनी? एनी बेसेंट। उसके बाद कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर आपसे भारतीय पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि इसकी थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये कहा बच्चों महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह था बच्चों बेलगांव अधिवेशन 1924।
कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन 1924। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1938 में भारतीय अखिल कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? यह रहा बच्चों अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। उसके बाद गांधी जी का यह कथन, यह आगे की तारीख का चेक था जिसके बैंक नष्ट होने वाला था, यानी इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रॉसिंग बैंक संबंधित। आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे जानते हो, आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्स मिशन योजना। कौन सा? क्रिप्स मिशन योजना। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? बताइए आप, किस अवसर पर गाया गया? आपके सामने ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1990 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आपके सामने ऑप्शन है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी एवं राजगोपालचारी। उसके बाद ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। आपका ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? जैसा कि आप जानते हो, ये तीनों थे गरम दल के। किसके थे? गरम दल के। और ये गोपाल कृष्ण गोखले था, ये था नरम दल का। किसका था? नरम दल का। यानी जो एक गरम दल के थे, इनको कहा जाता था उग्रवाद। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.D. रोनाल्डे और गोपाल कृष्ण गोखले। जैसा कि आप जानते हो, ये तीनों थे नरम दल के। कौन से दल के? नरम दल के। और बाल पाल तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, ठीक है, ये तीनों थे गरम दल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिटी पार्टी का अध्यक्ष कौन था? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, झाऊ, डेंग, माओ, लिऊ। आपका ऑप्शन हो जाएगा माओ जिंडो। उसके बाद निम्न में से किस अमेरिका राष्ट्रपति के कूटनीति संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया? किसने किया? रिचर्ड निक्सन ने। किसने किया? रिचर्ड निक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति किसने शुरू की? बताइए। ये की लेनिन ने। किसने की? लेनिन ने। उसके बाद मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? बताइए। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी। आपको ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। जैसा कि आप जानते हो, ब्रिटेन का 50 देशों पर कब्जा था, यानी इसके 50 देश गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? किस शहर से हुआ? मॉस्को, कजान और ओडेसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है?
ये कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? बताइए, अमेरिका की खोज किसने की? ये की कोलंबस ने। किसने की? कोलंबस ने। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुव शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मिस्र राष्ट्रीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूनान और इंग्लैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन यूनान ने। उसके बाद गुट निरपेक्षता का मूल रूप का क्या अभिप्राय है? यानी गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। क्या? तटस्थता। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातियां भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर कोई काला है तो उसको ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी इसका क्या हुआ? रंग भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वें समांतर रेखा द्वारा किन देशों को प्रतीक किया गया? ये कहे यूएसए और कनाडा को। यूएसए और कनाडा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बच्चों एक सेकंड वेट कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, ये होगी बच्चों बुर्ज खलीफा। क्या होगी? बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आह्वान किसने किया कि प्रकृति को वापस जाओ? प्रकृति को वापस जाओ या वापस लाओ। ये किया बच्चों रूसों ने। किसने किया? रूसों ने। उसके बाद यह घोषणा किसने की कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो? बताइए, ये अब्राहम लिंकन ने। किसने की? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? ये थे बच्चों जर्मनी के। किस देश के थे? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। यह किया बच्चों पूंजीवाद और समाजवाद की ओर से। पूंजीवाद और समाजवाद की ओर से। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? यानी ये कब खिंडे 15 स्वतंत्र गणतंत्रों? ठीक है, ये खिंडे बच्चों 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहां से शुरू हुई? ये ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? बताइए क्या थी? ये थी बच्चों कराची। क्या थी? कराची। जापान की संसद को क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों डाइट। क्या कहते हैं? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक ऐसा देश जो अब भी राजा द्वारा शासित है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर अभी भी राजा शासन करता है? इसको जाएगा बच्चों सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? यह हुआ बच्चों बास्टील से। किससे हुआ? बास्टील से। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये दीपक सर का नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बच्चों हेरोडोटस का। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस का। तो बच्चों आज करते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।